बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ वेस्टर्न एनालिस्ट का मानना ये है कि चाइना ने अपने J-20 जहाज़ का प्रोडक्शन रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चाइना अगले साल यानी कि 2024 के अंदर 100 J-20 जहाज़ प्रोड्यूस करेगा। अब ये फिगर एनालिस्ट किस तरह से सामने लेके आ रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया के अंदर जो चाइनीज़ जहाज़ों की तस्वीर आती हैं उनके ऊपर उनके सीरियल नंबर लिखे होते हैं, उनके सर्विस सीरियल्स और प्रोडक्शन सीरियल्स नंबर लिखे होते हैं। फिर ये जो एनालिस्ट होते हैं इनके कुछ क्रेडिबल सोर्सेज होते हैं, उन सोर्सेज से ये क्रॉस एग्जामिन करते हैं और इस वक्त ये जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि चाइना एक साल के अंदर 70 J-20 जहाज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और उनको अपनी एयरफोर्स के हवाले कर रहा है। और इस वक्त जिस तरह से चाइना के J-20 जहाज़ों का प्रोडक्शन रेट दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है, एनालिस्ट का मानना यह है कि 2024 के अंदर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चाइना कम से कम 100 J-20 जहाज़ प्रोड्यूस कर लेगा। देखें, इस वक्त भी चाइनीज एयरफोर्स जो है कुछ यूनिट्स के अंदर यानी कि कुछ स्क्वाड्रंस के अंदर J-7 जहाज इस्तेमाल कर रही है। चाइना ने उन J-7 जहाज़ों को अब पूरे तरीके से रिटायर करना है। J-7 जहाज़ अब दुनिया का कोई भी मॉडर्न एयरफोर्स जो है वो इस्तेमाल नहीं करती। तो चाइना जिसके एडवर्सरीज के अंदर ताइवान आता है, जिसके एडवर्सरीज के अंदर जापान, अमेरिका आता है, J-7 जहाज़ जापान और अमेरिका को क्या कहते हैं? तो चाइना ने हर सूरत इन जहाज़ों को रिप्लेस करना है नए जहाज़ों के साथ। अब ऐसा नहीं है कि J-7 जहाज़ों को उन्होंने सीधा J-20 जहाज़ से ही रिप्लेस कर देना है, लेकिन बेसिकली जो नंबर पूरा करना चाइना की एयरफोर्स ने, चाइना ने अपना फोर्स का जो एक मॉडल तैयार किया हुआ है उसके अंदर उन्होंने एक ख़ास फिगर रखी हुई है J-10 जहाज़ों की, J-16 जहाज़ों की, J-11 जहाज़ों की और J-20 जहाज़ों की। तो उस फिगर को पूरा करने के लिए चाइना जो है वो इस वक्त काम कर रहा है और J-20 जहाज़ का जो इस वक्त प्रोडक्शन रेट है उसको वो दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है। और एनालिस्ट का मानना यह है कि इस वक्त चाइना के पास कम से कम 250 प्लस J-20 जहाज जो है वो ऑपरेशनल है। अब 250 J-20 जहाज़ों के ऑपरेशनल होने का क्या मतलब है? देखें, इस वक्त अमेरिका के पास तकरीबन 187 के करीब ये F-22 जहाज ऑपरेशनल है। फिर कुछ F-22 जहाज अमेरिका ने अपने 6th जनरेशन के जहाज की डेवलपमेंट के लिए जो है वो मुख्तस किए हुए हैं, यानी कि जो अमेरिका का 6th जनरेशन का जहाज इस वक्त तैयार हो रहा है उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज कुछ F-22 के ऊपर रख के अमेरिका टेस्ट कर रहा है, इवेलुएट वगैरह कर रहा है, यानी कि वो कॉम्बैट के लिए जो है वो मुख्तस नहीं किए गए। वो F-22 जहाज जो है वो R&D के लिए मुख्तस हुए हुए हैं, डेडिकेट हुए हुए हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो चाइना ऑलरेडी F-22 जहाज़ों का जो नंबर है उसको सरपास कर चुका हुआ है, यानी कि इस वक्त चाइना के पास जो J-20 जहाज़ों की तादाद है वो ऑलरेडी अमेरिका के F-22 जहाज़ों से ज़्यादा हो गई हुई है। कुछ वक्त पहले एनालिस्ट का मानना यह था कि चाइना 2027 से पहले F-22 की तादाद को मैच नहीं कर सकेगा, यानी कि चाइना के पास 200 F-22 जहाज़ कम से कम 2027 के अंदर जाके होंगे, लेकिन ये तादाद चाइना ने 2022-23 के अंदर ही सरपास कर ली है। इससे आप चाइना की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। J-20 जहाज़ की जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी वो 2011 के अंदर हुई थी। 2017 के अंदर इस J-20 जहाज़ को PLA के अंदर उन्होंने कमीशन किया था, यानी कि इसकी इवेलुएशन, इसका सारे टेस्ट वगैरह करने के बाद 2017 में J-20 जहाज़ को चाइनीज़ एयरफोर्स के अंदर कमीशन मिला था। और आज ये वक्त आ चुका है कि चाइना की ऑल पांचों थिएटर कमांड्स जो हैं, जिसके अंदर एक वेस्टर्न थिएटर कमांड है, एक सदर्न थिएटर कमांड है, उन सारी थिएटर कमांड्स के पास ये J-20 जहाज़ जो है वो मौजूद है, ऑपरेशनल है। सबसे पहले चाइना की जो प्रायोरिटी होती है वो उस थिएटर कमांड के हवाले से होती है जो ताइवान को फेस कर रही है, लेकिन आज चाइना ने अपनी जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसको भी ये J-20 जहाज़ जो है वो प्रोवाइड कर दिए हुए हैं। J-20 जहाज़ चाइना के पास इस वक्त मोस्ट पावरफुल डोमेस्टिकली डेवलप्ड स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये एक वक्त के अंदर 4 PL-15 मिसाइल्स उठा के लेके जा सकता है और उनके साथ साथ 2 PL-10 शॉर्ट रेंज कॉम्बैट मिसाइल्स जो है वो उठा के लेके जा सकता है और ये 6 के 6 मिसाइल वो अपने इंटरनल वेपन्स बे के अंदर लेके जा सकता है। अगर J-20 जहाज़ का बीस्ट मोड एक्टिवेट किया जाए तो इन मिसाइलों की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, बल्कि आप कह सकते हैं कि PL-15 की तादाद भी डबल हो सकती है और PL-10 मिसाइलों की तादाद भी डबल हो सकती है। चाइनीज़ अपने J-20 जहाज़ को अमेरिकन F-22 जहाज़ का हम पल्ला समझते हैं। अब वो है या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन चाइनीज़ जो है वो अपने J-20 जहाज़ को F-22 का एक आंसर के तौर पे पेश करते हैं। फिर आपको पता है कि इसी साल चाइना ने अपने इस J-20 जहाज़ के लिए एक नया इंजन जो है वो तैयार किया है
और नए इंजन के साथ उन्होंने अब इस J-20 जहाज़ को उड़ाना शुरू कर दिया है, जिस इंजन के बारे में बताया जाता है कि इसकी जो पावर आउटपुट है वो पुराने इंजन्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इससे इस J-20 जहाज़ को क्या एडवांटेज मिलता है? नए इंजन के साथ J-20 जहाज़ जो है वो लो सुपर क्रूज एबिलिटी जो है वो अचीव कर लेता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि J-20 जहाज़ प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए सुपरसोनिक फ्लाइट जो है वो अचीव कर सकता है, ज़्यादा देर तक सुपरसोनिक जो है वो रह सकता है एज़ कम्पेयर टू जब उसके अंदर पुराना इंजन लगा हुआ था। अमेरिकन से पूछा जाए तो अमेरिकन कहते हैं कि अभी J-20 जहाज़ हमारे F-22 का मुकाबला नहीं करता, हमारे F-35 का मुकाबला नहीं करता, और अमेरिका के F-22 और F-35 जहाज़ J-20 से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन आपको एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि 2022 के अंदर J-20 और F-35 जहाज़ों का एक क्लोज एनकाउंटर हुआ था। उस वक्त अमेरिका की जो पैसिफिक एयरफोर्स के कमांडर थे उन्होंने ये कहा था कि J-20 जहाज़ ने एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन जो है वो छोड़ा है और J-20 जहाज़ जो है वो इंतहाई केपेबल है और इसका जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब तो चाइना अपने J-20 जहाज़ की क्वालिटी को भी दिन ब दिन बेहतर बना रहा है और उसके प्रोडक्शन रेट में भी इजाफा करता चला जा रहा है। उसके अंदर नए से नए और अच्छे सेंसर्स लगा रहा है, नया और बेहतरीन इंजन उसने रिसेंटली इसके अंदर इंस्टॉल किया है, जिससे J-20 जहाज़ की जो फ्लाइट परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर हो गई है। और जिस तरह नए सेंसर्स आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी J-20 जहाज़ की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी अपडेट, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।